नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक और नया दिन और एक और नया सफ़र चालू नहीं हुआ है। हम लोग बस ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं और आपकी प्यारी बटरू मैडम निकले हैं महाबलीपुरम को दोबारा एक्सप्लोर करने। महाबलीपुरम में सब कुछ जो है 4-5 किलोमीटर के एरिया में पड़ जाता है, मतलब जितनी भी हेरिटेज यूनेस्को साइट्स है सब कुछ। तो इसी तरह हमारे जस्ट 1-1.5 किलोमीटर दूर जो है वो एक जगह है जिसका नाम है पांडव के 5 रथ, 5 चैरियट्स या 5 रथास ऑफ पांडव। अब 5 पांडव 5 भाई जो थे, अब उनके बारे में तो स्टोरी सबको ही पता है। नहीं पता है तो अब मुझे नहीं लगता है मुझे बतानी चाहिए, आपको गूगल कर लो। पर पीछे का रीज़न क्या है और क्या लिंक, क्या क्या कनेक्शन है महाबलीपुरम का पांडवों के साथ और वो रथ के साथ, ये हम लोग पता करने जा रहे हैं कि बटर मैडम अलाउड है कि नहीं है, क्या है देखते हैं, वो तो पता ही चलेगा। जैसे अभी तो देखते हैं क्या हो सकता है। जा रहे हैं हम लोग और पास में ही है 1-1.5 किलोमीटर। जैसे जस्ट एक सीधी वही रोड जा रही है, इसी रोड पे सब कुछ है, तो आप बार बार जो है यही सेम रोड देखोगे। तो ये मेन बस स्टैंड है और यहीं से आप इधर चले जाओगे तो कृष्णाज बटर बॉल का रास्ता आएगा। बाकी हमें जाना है सीधा इधर। सुबह सुबह ट्रैफिक की आवाज़ सुन के और ऑटो की ना दिमाग यही हो जाती है बाई गॉड। इससे अच्छा तो बीच पे आराम से बंदा पीस पे बैठ जाए, पर क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है, ये तो अब आदत बनानी पड़ेगी। बट एनी विच, अगर आप मेरे और बटर मैडम की तरह अगर नहीं आ रहे हो बाय वॉक, तो आप महाबलीपुरम के लिए बस स्टैंड ये रहा, यहाँ से जा सकते हो। हम लोग पहुँचने वाले थे, उससे पहले हम लोगों को ये स्टोन दिखे भाई, बड़े बड़े दो ना। और मतलब आप सोचो कि कितना पुराना होगा कि इस स्टोन के अंदर एक कार्विंग हो रखी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है करना ना, मतलब इसकी डेट जो है ये तो खैर पता करना बहुत मुश्किल है, ओरिजिनल डेट। तो ऐसा कुछ है, बहुत ही मस्त सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। डेट से ज़्यादा कुछ मुश्किल है ना अगर, तो ये है कि इस पे एक बेसिकली एक स्टोरी बनी हुई है एग्जैक्टली। अब वो स्टोरी क्या डिपेक्ट करती है वो पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे यहाँ पे आप हाथी देख सकते हो, लोग देख सकते हो, अलग अलग एक पोजीशन में आप बोल सकते हैं कुछ है। यहाँ पे एक आदमी के हाथ में कुछ है। अब ये सारी चीज़ें क्या डिपेक्ट करती हैं ना, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। यही काम है आर्कियोलॉजी का। मेरा और बटर का नहीं है, बटर बहुत डिसइंटरेस्टेड है। बटर चलो आ जाओ, बटर कह रही जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले फिर आगे चलते हैं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड पे आके, और अब ये देखेंगे कि बटर को अलाउड है कि नहीं है। देखना तो है ही अंदर क्या है, तो फिलहाल चल देते हैं, देखते हैं वो 5 रथ जो पांडवों के 5 रथ हैं। तो बढ़िया एकदम। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, और वैसे अगर आपको टिकट चाहिए तो 40 रुपये का पड़ेगा यहाँ से, और अगर आप ऑनलाइन पेटीएम से करोगे स्कैन करके तो आपको 35 रुपीज़ का पड़ेगा, और आपको ई टिकट मिल जाएगा वेबसाइट से, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसलिए और लाइन में लगने का हैसल भी नहीं है, तो मैं तो बोलूँगा आके आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो और ई टिकट ले सकते हो। और बटर मैडम ऑफ कोर्स अंदर अलाउड नहीं है, तो बटर को वहाँ पे साइड में कहीं बांध देंगे और फिर चलेंगे। बाकी ये रहा 5 चैरिट पंच रथ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं 5 रथास, पांडवों के 5 रथ। यहाँ पे पांडवों के 5 रथ हैं, और यहाँ मेरी बटर मैडम देखो वहाँ बाहर बैठी हुई, क्योंकि डॉग्स को अलाउड नहीं है। सब कुछ दुनिया में इंसानों ने अपने लिए ही बना लिया है, मतलब ना जानवरों के लिए है ही नहीं। तो लोगों ने बोला हम बनाएंगे सारी चीज़ें अपने लिए और कोई देख ना पाए। तो बेसिकली ये रॉक्स और ये साइट जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जो पत्थर है, ये जो कार्विंग है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये समवॉट अराउंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ये जो है करीब करीब 600 CE के टाइम की है, मतलब 600वीं सदी की है। और 600 या 700वीं सदी की है, एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं कि कौन सी सदी की है। जिस टाइम पे राजा नरसिम्हा वर्मन होते थे, और उनकी राज्य में एक्चुअली बना है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये अलग अलग चैरियट्स हैं। चैरियट्स इन द सेंस मतलब रथ हैं। ये बेसिकली अलग अलग रथ बनाए गए हैं, स्टोन कार्व्ड यहाँ से और वहाँ तक। और
और इसमें 5 पांडवों के रथ नहीं हैं, कुछ पांडवों के रथ हैं, बाकी द्रौपदी के भी रथ है। तो ये वाला रथ जो आप बेसिकली देख रहे हो ये एक्चुअली में द्रौपदी जी का रथ है। और इसके बराबर में अगर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो रथ है ये बेसिकली अर्जुन का रथ है। तो द्रौपदी के जस्ट साथ में आपको जो है अर्जुन का रथ मिलेगा। और अगर हम लोग आगे जाएंगे तो आप लोग साइज़ देख के एकदम समझ सकते हो कि किसका रथ है ये। आपको साइज़ देख के पता चल रहा होगा कि एक्चुअली में किसी और का नहीं बल्कि भीम का रथ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों के पास है द्रौपदी, फिर अर्जुन, फिर हम लोगों के पास आता है भीम का रथ। और मतलब भीम के रथ का साइज़ ही अलग है भाई। मतलब जस्ट वैसे जो 4 रथ हैं यहाँ पे हैं वो धर्मराज का रथ है, वो दिखाऊंगा मैं आपको अभी। पर इनके ये चारों जो हैं ये सारे एडजस्टेंट एक दूसरे के जस्ट पैरेलल में उसमें चल रहे हैं। पर यहाँ पे ये जो रथ है ये नकुल और सहदेव का रथ है। तो नकुल और सहदेव जो है साथ में ही रहते हैं, उनके जस्ट बराबर में एक हाथी, एक स्टोन कार्व्ड हाथी है। बाकी ये जो है ये नकुल और सहदेव का रथ है। वहाँ से स्टार्ट करें, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और वहाँ है धर्मराज। हो क्या ही बात है। तो ये रथ जो आप देख रहे हो ये बेसिकली धर्मराज का रथ है। तो ज़्यादा नहीं है, इतना ही बड़ा एरिया है। और ये पूरी साइट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। और 5 रथ ये जो पांडवों के करीब 600वीं सदी में बनाए गए थे। तो ये बेसिकली एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि अगर हम लोग एक बार अंदर जाएं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी अमेजिंग कार्विंग कर रखी है। और ये 1 स्टोन कार्विंग है, मतलब एक ही पत्थर में कार्विंग हो रखी है। सारे के सारे जितने भी चैरियट्स हैं वो एक ही पत्थर में कार्व्ड हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पत्थर लगाया गया है। सो बेसिकली एक ही पत्थर में कार्विंग करी गई है और फिर उसको ऐसा बनाया गया है। तो ये आप देखो कार्विंग कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक एक चीज़ इतने परफेक्टली कार्व हो रखी है हर जगह पे कि क्या ही बता सकते हैं। और ये देखो आप, ये एक ही पत्थर है, आप मतलब ये ऐसा पत्थर है। और इस टाइम पे पता नहीं क्या ही कैसे ही उसको 600वीं सदी में जो है वो कार्व किया होगा। और देखो आप कार्विंग देखो एक बार, मतलब आपको देख के पता चलेगा कि कितनी नक्काशी जैसे बोलते हैं ना, कितने तरीके से करी गई है और कितने ब्रिलियंटली करी गई है उस टाइम पे जब शायद टूल्स भी नहीं होते थे इतने। तो ये बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है कर पाना मेरे हिसाब से ना। तो और ये 600वीं सदी में हुआ है, तो आप सोच लो कि क्या ही है भाई। तो भाई ऐसा कुछ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पांडव के 5 रथ। और हमारी बटर जो है परेशान हो गई है। बटर कह रही है कि तुम इंसानों का चक्कर क्या है, ये देखो। हाँ बताओ मुझे। सॉरी बटर कह रही तुम इंसानों का चक्कर क्या है। मतलब जो चीज़ देखो तुम अपने लिए बना रहे हो, मैं जा ही नहीं सकती, मेरे को बाहर बांधना पड़ता है, क्या चक्कर क्या है। तो ऐसी है यार, देखो मतलब क्या ही कर सकते हैं। अब ये ऐसा भी नहीं है कि एक्स्ट्रा टिकट ले लें या कुछ कर लें, बस है ही ऐसा बस। एनी विच वेज फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं और बटर जाते हैं कुछ बढ़िया खाते हैं। कल मिलते हैं एक नए दिन एक नए सफ़र पे। सी यू टुमारो।